दुनिया की राजनीति में एक पुराना नियम है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। अप्रैल 2025 से फरवरी 2029 के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक ऐसा तूफान आया जिसने वॉशिंगटन के गलियारों से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक की बुनियाद हिला दी। एक तरफ था दुनिया का सबसे ताकतवर और अनप्रिडिक्टेबल इंसान डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ था साइलेंट एग्जीक्यूशनर कहा जाने वाला अजीत डोवाल। ये कहानी किसी युद्ध के मैदान की नहीं, बल्कि उस वॉर रूम की है जहां गोलियां नहीं, शब्द चलते हैं, जहां मिसाइलें नहीं, आर्थिक प्रतिबंध चलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगस्त 2025 में जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, तो असल में उसका मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अजेय छवि को तोड़ना। जी हाँ, आज हम उस फाइल की परतें खोलेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में द डोवाल रूबियो एनकाउंटर के नाम से जाना जाएगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला प्रसिद्ध स्थान है। तापमान महज 4 डिग्री था। पर्यटक अपनी शाम की चाय का आनंद ले रहे थे, तभी तेज रफ्तार 3 सफेद रंग की गाड़ियां अचानक रुकी और उनमें से निकले नकाबपोश हमलावरों ने आधुनिक हथियारों से भीषण कहर बरपा दिया। 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। इस भयानक हमले ने पूरे देश को गहराई से हिलाकर रख दिया। इस घटना के तुरंत बाद खुफिया एजेंसियों ने 30 मिनट के भीतर साफ कर दिया कि ये आतंकी सीमा पार से आए थे। अजीत डोवाल ने आधी रात को सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ बैठक की। भारत का सब्र का बांध टूट चुका था और कुछ ही दिन बाद मई 2025 की शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने इस बार सिर्फ लॉन्च पैड्स को निशाना, बल्कि पाकिस्तान के उन कमांड सेंटर्स को भी उड़ा दिया जहां ये साजिशें रची। 10 मई 2025 को युद्ध रुक गया, सीज फायर हुआ, दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी, मैंने मोदी और पाक नेतृत्व से बात की, मेरी वजह से आज दुनिया एक बड़े युद्ध से बच गई। ट्रंप को लगा कि भारत उनके इस उपकार का कर्ज चुकाएगा, लेकिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ इतना कहा, यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, किसी बाहरी मध्यस्थ की यहाँ कोई भूमिका नहीं थी। यह वह पल था जिसने वॉशिंगटन में आग लगा दी। ट्रंप का अहंकार उनकी नीति से बड़ा था, उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान मान लिया। ट्रंप उस रात चिल्लाए थे, अगर उन्हें मेरा क्रेडिट नहीं चाहिए तो उन्हें मेरी मदद भी नहीं मिलेगी। कई महीने बीत चुके थे। अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में अमेरिका ने भारत पर इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। इसके तहत भारत से अमेरिका जाने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और विशेष रूप से IT सेवाओं पर 50% का आयात शुल्क लगा दिया गया। यही नहीं, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने टेलीविजन पर आकर भारत को रूस का मददगार करार दिया। उन्होंने कहा, भारत रूस से तेल खरीदकर अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत के लिए यह स्थिति भयानक थी। ये खबर फैलते ही सेंसेक्स एक ही दिन में 3000 पॉइंट गिर गया। IT सेक्टर में छंटनी की खबरें आने लगी। मौके का फायदा उठाकर विपक्षी दलों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। सितंबर 2025 जब अमेरिका को लगा कि भारत अब समझौते की भीख मांगेगा, तब मोदी ने अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक कार्ड खेला। मोदी विश्व को दिखाना चाहते थे कि भारत अब झुकेगा नहीं। वो पहले मॉस्को गए और पुतिन के साथ एक लंबी नो लिमिट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर। उसके तुरंत बाद उन्होंने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये वॉशिंगटन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी। भारत ये संदेश दे रहा था कि अगर अमेरिका हमें बुलिंग करने की कोशिश करेगा तो भारत चीन और रूस के साथ मिलकर एक नया यूरेशियन ब्लॉक खड़ा कर देगा। यूरेशियन ब्लॉक रूस के नेतृत्व में पूर्व सोवियत देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, जो अमेरिका के इंडो पैसिफिक विजन के लिए मौत की घंटी जैसा है। वॉशिंगटन में तनाव चरम पर था। तभी अजीत डोवाल ने कमान संभाली। वह एक कमर्शियल फ्लाइट से बिना किसी सरकारी तामझाम के अमेरिका पहुंचे। वह जानते थे कि ट्रंप के साथ सीधे टकराना मुमकिन नहीं है। मार्को रूबियो को चुना। रूबियो उस समय अमेरिका की विदेश नीति के सबसे ताकतवर स्तंभ थे। डोवाल और रूबियो की मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऐसे कमरे में हुई जहां दीवारों के भी कान नहीं थे। रूबियो ने कहा, अजीत, हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। 50 तरपाओ टैरिफ सीरियस शुरुआत है। डोवाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मार्को, आपने 1971 में हमें डराने के लिए परमाणु बेड़ा भेजा था, हम नहीं डरे। 1998 में आपने हमें दुनिया से काट दिया, हम और मजबूत होकर उभरे। आज का भारत आपकी धमकियों से नहीं, अपने हितों से चलता है। डोवाल ने रूबियो के सामने एक डेटा रखा। ये डेटा भारत का नहीं, बल्कि अमेरिका की उन कंपनियों का था जो भारत में अरबों डॉलर निवेश कर चुकी थी। डोवाल ने साफ कहा, अगर आप हमारे IT सेक्टर को मारेंगे तो सिलिकॉन वैली अगले 24 घंटे में ठप हो जाएगी। क्या आप अपनी कंपनियों की तबाही का जोखिम लेंगे? ये सुनकर रूबियो दंग रहे। उस 2 घंटे की बैठक में एक पल ऐसा आया
जब रूबियो ने आवाज ऊंची की। डोवाल ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की, रूबियो की आंखों में सीधे देखा और धीमी आवाज में कहा, इंडिया वोंट बी बुलीड। डोवाल के ये बोलते ही कमरे की ऊर्जा और माहौल पूरी तरह बदल गई। डोवाल ने आगे विस्तार से समझाया कि यदि भारत अमेरिका का साथ छोड़ देता है तो चीन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अमेरिका के पास एशिया में कोई मजबूत ग्राउंड फोर्स नहीं बचेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को भारत की उतनी ही रणनीतिक जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। रूबियो अपनी कुर्सी पर निराश और विचलित होकर बैठ गया। उसे स्पष्ट समझ आ गया कि यह वो भारत नहीं है जो आसानी से झुक जाए। ये वो भारत है जो सदैव अपनी शर्तों पर ही हाथ मिलाता है। बैठक के कुछ दिनों बाद वॉशिंगटन का मिजाज बदलने लगा। 16 सितंबर 2025 को ट्रंप ने मोदी को फोन किया। बातचीत बहुत लंबी और सकारात्मक चली। ट्रंप ने मोदी को दुनिया का सबसे मजबूत नेता बताया। ट्रंप जो भारत को टैरिफ किंग कह रहे थे और कुछ ही समय बाद अब भारत के साथ स्पेशल रिलेशनशिप की बात करने लगे। 2 फरवरी 2026 को आधिकारिक घोषणा हुई। अमेरिका ने भारत पर से दंडात्मक टैरिफ हटा ली। 50% का शुल्क घटकर 18% पर आ गया। रूसी तेल खरीद पर जो $2 से $5 प्रति बैरल की पेनल्टी की बात हो रही थी, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। भारत की कूटनीतिक जीत पूरी हो चुकी थी। 2 दिन बाद 4 फरवरी 2026 को ब्लूमबर्ग, जो अमेरिका की ही न्यूज एजेंसी है, ने इस गुप्त मिशन की पूरी कहानी छाप दी। दुनिया दंग रह गई कि कैसे एक 39 साल के भारतीय बुजुर्ग ने वॉशिंगटन जाकर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को झुका दिया। लेकिन भारत को पता था कि इस सफलता का ढिंढोरा पीटना सही नहीं रहे। इसलिए अगले ही दिन विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट काल्पनिक है, ऐसी कोई गुप्त बैठक नहीं हुई। भारत अपनी संप्रभुता के आधार पर फैसले लेता है और हम किसी भी दबाव में नहीं आते। भारत ने अपनी जीत का ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने अमेरिका को अपनी राजनीतिक इज्जत और सम्मान बचाने का रास्ता दिया। इसे ही कहते हैं कूटनीतिक कौशल की कला, जहां दुश्मन को हराया भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो असल में हार चुका है। तो क्या भारत ने सच में अमेरिका को झुकाया कि टैरिफ कितने कम हुए? इसका सच्चा जवाब इस बात में निहित है कि आज अमेरिका भारत को एक जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक समान वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। अजीत डोवाल और रूबियो के बीच उस कमरे में जो हुआ वो सिर्फ एक समझौता नहीं था, वो नए भारत का घोषणा पत्र था। एक ऐसा भारत जो किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। अगली बार जब आप अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की खबरें पढ़ें, कहीं न कहीं एक डोवाल खड़ा है जो खामोशी से आपके और आपके देश के स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है। क्योंकि अंत में कूटनीति वो नहीं जो अखबारों में छपती है, कूटनीति वो है जो देश के तिरंगे को दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर झुकने नहीं देती।